वाक्य अधीश्वरी देवी वाक देवी को नमन करती हूँ। सरस सुसज्जित समृद्ध एवं सम्मानित अंजुमन को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन तमाम बड़े कवियों को प्रणाम करती हूँ और आदेश के साथ कुछ पंक्तियों से अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ। हालांकि वीर रस की तमाम बात हो चुकी है, देवेंद्र भैया पढ़ चुके हैं, उनके बाद कविता पढ़ना तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, फिर भी कुछ कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि जड़ चेतन चर अचर अजर जर, जड़ चेतन चर अचर अजर जर, क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं। कि जड़ चेतन चर अचर अजर जर, क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं, उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। बाबा 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 उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। आजकल देश में हर तरफ बांटने की बात चलती है, अगड़ा पिछड़ा के आधार पर, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण भगनी, हिंदू मुसलमान, न जाने कितने आधारों पर लोगों को बांटा गया। और जब बांटा जाता है इन सामाजिक मापदंडों के आधार पर, तो एक अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को तुच्छ समझता है। ऐसे लोगों के लिए चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम, किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम, किसी के हैं आभारी हम, किसी के हो आभारी तुम। और जमाने में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। जमाने में किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी तुम। बहुत बढ़िया बाबा 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 बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अधिक पीड़ा होती है जब कवियों को बांटा जाता है, साहित्यकारों को बांटा जाता है। कोई किसी धर्म के पक्ष में लिखता है, कोई किसी धर्म के खिलाफ में लिखता है, इसके आधार पर विवाद होते हैं, दंगे होते हैं। आज हमने दादा को सुना जिन्होंने पाकिस्तान को निपटाया और बहुत अच्छी वीर रस की कविताएं। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता। हिंदुओं में जयचंद और मुसलमानों में एपीजे अब्दुल कलाम भी पाए जाते हैं। तब पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता, किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता, किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। और कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का, कि कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का। याद रखना कबीरों का कोई मजहब नहीं होता। बहुत बढ़िया बाबा बाबा बाबा, बहुत बहुत आभार। चूंकि मैं एक बेटी हूँ, दो पंक्तियां अपने कवि मित्रों को समर्पित करती हूँ। मंच की सबसे छोटी कलम होते हुए कवियों को पंक्तियां समर्पित करने की धृष्टता कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनिएगा बेटा कि कुछ विकारों के संताप के ताप से, कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। कि कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। और कलमकार निकलो उजाले से बाहर। लोग अक्सर अंधेरे से बाहर निकलने की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि कलमकार निकलो उजाले से बाहर, अंधेरे में सीता छली जा रही है। बहुत बढ़िया बाबा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ी बात है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, वरना बहुत से मंचों पे कहे जाते हैं कि अमुक नेताजी उपस्थित हैं, उनकी प्रशंसा में चार पंक्तियां पढ़िएगा। ऐसे मंचों पर भी मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, लेकिन अपने स्वाभिमान और कलम की स्वच्छंदता की रक्षा करती हूँ। क्या पढ़ती हूँ सुनिएगा कि गुणगान किया करती हूँ गुण का, गुणगान किया करती हूँ गुण का, क्योंकि हम में चूर नहीं हूँ। पूज्यवरों की हरदम पूजा करती हूँ, मगरूर नहीं हूँ, लेकिन कोई दुष्ट तनुज पापी खलदल को नमन करूं, लेकिन कोई दुष्ट तनुज पापी खलदल को नमन करूं। दौलत और शोहरत की खातिर इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। बहुत बढ़िया वाह वाह वाह। चाटुकारिता करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती, खुदगर्जी जैसे शब्दों की परिभाषा मुझे नहीं आती। और कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती, कि कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती। मैं स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के तलवे चाट नहीं सकती, मैं स्वार्थ सिद्धि के लिए। हालांकि देश की बात हो, देश की बात हो तो पूरी रात कम पड़ेगी। मैं अंतिम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि लिखने को धराधर बहुत बहुत आभार।
अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि लिखने को धराधर भी कम पड़ गए, लिखने को धराधर भी कम पड़ गए, स्याही करने को सागर भी कम पड़ गए। और काव्य लिखने चली हिंद पर जब कभी, कि काव्य लिखने चली हिंद पर जब कभी, वर्णमाला में अक्षर भी कम पड़ गए।